कर्ज का जाल। रामनाथ की जिंदगी अब बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझती जा रही थी। उधार लेकर खरीदे गए गहनों की चमक धीरे धीरे उसके मन पर बोझ बनने लगी थी। हर महीने बढ़ता हुआ कर्ज उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। शुरुआत में उसने सोचा था कि थोड़े समय में सब संभल जाएगा, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। सुनार और साहूकार बार बार अपने पैसे मांगने आने लगे। हर बार रामनाथ कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता, लेकिन अब बहानों की भी एक सीमा थी। घर के अंदर जालपा अब भी खुश दिखाई देती थी। वह अपने गहनों को बड़े गर्व से पहनती और पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों के बीच सराहना पाती। लेकिन रामनाथ के दिल में एक डर घर कर चुका था, सच्चाई के सामने आने का डर। वह जालपा से अपनी परेशानी छिपाने लगा। जब भी जालपा खर्चों के बारे में पूछती, वह हंसकर बात टाल देता या फिर कोई झूठी कहानी बना देता। धीरे धीरे झूठ उसकी आदत बन गया। अब हर दिन उसके लिए एक नई चिंता लेकर आता था। ऑफिस में काम करते समय भी उसका ध्यान बार बार कर्ज की तरफ चला जाता। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसे साहूकारों की आवाजें सुनाई देने लगती। हमारे पैसे कब दोगे? रामनाथ अंदर ही अंदर टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस जाल से बाहर कैसे निकले। एक तरफ जालपा की खुशी थी, जिसे वह टूटने नहीं देना चाहता था, और दूसरी तरफ कर्ज का वह भारी बोझ, जो हर दिन उसे और नीचे खींच रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसती जा रही थी, जहां से निकलना आसान नहीं था। उसने जो दिखावे की दुनिया खड़ी की थी, अब वही दुनिया उसे निगलने लगी थी। जालपा को अब भी सच्चाई का अंदाजा नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में यह सच्चाई उनके रिश्ते और जीवन दोनों को झकझोर देने वाली थी। यह अध्याय सिखाता है कि झूठ और दिखावे के सहारे खड़ी की गई जिंदगी कभी स्थायी नहीं होती। सच को जितना छिपाया जाता है, वह उतनी ही ताकत से सामने आता है।